आप देख रहे हैं खेलो भारत पॉडकास्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल मलिक। ये खास प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सिर्फ हम मेडल्स की बात नहीं करते बल्कि उन चैंपियंस की असली कहानी आप तक पहुंचाते हैं जो आप सबको करती है मोटिवेट। हमारे आज के इस खास एपिसोड में हमारी खास मेहमान आ चुकी हैं जो कि फियरलेस हैं जब वो रिंग में उतरती हैं। बहुत ही टॉल हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और वो हैं वर्ल्ड चैंपियन नूपुर शौरानी। She's right there with her boxing gloves. तो आप तैयार हो जाइए पंचिंग एपिसोड के लिए। Hi everyone. Hello, how are you? Hi, ma'am. Looking so nice and beautiful and fearless. Thank you. तो एक कहावत हमने सुनी है ना कि we really look up to you. इंग्लिश में कहते हैं जब हम किसी को प्राउड से देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे सच में कहना पड़ेगा we really look up to you because you're so tall. Yeah, because I'm very tall. तो नूपुर अब हमारे साथ हैं, इनसे हम बॉक्सिंग के पंच ना सीखे। पंच मतलब पेंच, राइट? ठीक बोला? तो ऐसे कैसे हो सकता है? Okay. तो जरा पंचिंग पेंच सिखा दीजिए हमें 2-3। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैंने आपको जैसे बताया लेफ्ट एंड राइट में पहले भी बात हो चुकी है। या जैब एंड सो दिस इज योर लेफ्ट, Left, this is right. ओके देन राइट हियर एंड लेफ्ट। सो ये बेसिक है बिल्कुल स्ट्रेट पंचेस। तो ये तो आई Very थिंक good. सबको आना चाहिए। ठीक है, एवरी गर्ल नीड to learn this. Wow, you're doing really well, by the way. अब इनकी बारी। अच्छा मेरी बारी। संभल के यहाँ, ठीक है, ओके। हम आपके जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल प्यार से टच करूंगी, ओके? हाँ। ओके, you show me the. Okay, मैम। Okay. So this is. Oh! अरे नूपुर, धीरे मारना था। पानी वानी पिलाओ यार कोई। अच्छा सुनो, ऐसा है लग गई है थोड़ी, अंदर बैठ के बात करें। बिल्कुल मैम, चलिए। मैं नहीं खड़ी हो सकती चलिए अभी। चलिए। She is too strong. तो नूपुर के पंच में है इतना दम कि वहाँ लग गई थोड़ा जोर से। यहाँ पर आकर बैठ गए हम। क्या करें, अब बातें तो करनी है ना? वैसे आई एम जस्ट किडिंग, मुझे कोई जोर से नहीं लगा, मैं थोड़ा सा ओवर एक्ट कर गई। वो मुझे दिख गया। दिख गया ना? ओके। तो आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। थैंक यू मैम। बॉक्सिंग में इतिहास रच दिया है, विमेन चैंपियंस की बार तो बिल्कुल जबरदस्त। ग्लासगो यस कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये जो हिस्टोरिक विन है उसे नूपुर एज अ बॉक्सर कैसे देखती है? सबसे पहले तो मैं ये बताना गर्ल पावर, लाइक आप देखेंगे कि 5 गोल्ड हम लोगों के लड़कियों के हैं और ऐसा नहीं कि लड़के कम है, बट लड़कियां आप ये देखिए कि कितना उभर के आ रही हैं। बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छा मैं कहूँगी कि एक प्रदर्शन रहा है हमारी इंडियन फीमेल बॉक्सर्स का। मेन बॉक्सर्स का भी 2 गोल्ड आए हैं हम लोगों के। तो कुल मिला के जो हमारी परफॉर्मेंस है बहुत हिस्टोरिक रही है। बिल्कुल हिस्टोरिक। आप कह रहे हैं और पावर हाउस हरियाणा रहा है। अब ये लिस्ट है मेरे पास। प्रीति पवार 52 kg इन बॉक्सिंग, जैस्मिन साक्षी 57 kg, साक्षी चौधरी 51 kg में, प्रिया धनदस 60 kg, प्रिया धनकट प्रिया धनकट, राइट? अरुंधति चौधरी 70 kg। तो ये मतलब पावर हाउस, पावर पैक परफॉर्मेंस विमेन इन कॉमनवेल्थ, इसे आप कैसे देख रही हैं? एक नई शुरुआत बॉक्सिंग के लिहाज से, क्योंकि हम एक नए एरा में जा रहे हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग स्पेशली उभरता हुआ दिख रहा है अब सबको। क्योंकि ऐसा है ना मैम कि हम लोग जो नॉर्मल हम लोग घर में सोचते हैं कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स में डालेंगे, मुक्केबाजी में डालेंगे, कोई घुसा वगैरह लग जाएगा, लड़की की शक्ल खराब हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, बॉक्सर्स आर द बेस्ट लुकिंग एथलीट्स, मतलब हम बोल सकते हैं। और आप देखेंगे उन लड़कियों को, वो सब भी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी दिखने वाली लड़कियां, और दे हैव सिक्योर्ड गोल्ड, दे हैव वॉन गोल्ड एंड दे बिकेम कॉमनवेल्थ चैंपियन। तो इससे एक वो चीज़ है कि जो एक इमेज है कि बॉक्सिंग करने से मतलब लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट होती हैं लड़कियां, फ्रेजाइल होती हैं, तो वो एक इमेज ब्रेक होगी। तो ये एक बहुत अच्छा इमेज ब्रेक होगी, नहीं इमेज ब्रेक हो चुकी है नूपुर को देखने के बाद। लुक एट हर, शी इज कितने टॉल हैं आप? आई एम 6 नाउ। शी इज 6 feet टॉल। माय गॉड, लिटरली ऐसे देखना पड़ता है जब मैं इनके साथ खड़ी थी इनको ऐसे। कैमरामैन को बड़ी प्रॉब्लम होती होगी ना फ्रेम बनाने में।
कभी कभी होती है। जो टॉल लोग होते हैं ना, उनको जनरली ये बोला जाता है कि सबसे क्लास में पीछे खड़े होते हैं, तो बैक बेंचर्स रहते हैं, ऐसा रहा? मैं मतलब मेरे साथ तो ऐसा था मैम कि मैं बॉयज से भी पीछे खड़ी होती थी, तो बहुत ऐसे झुक के चलती थी कि मैं ज़्यादा अलग से मतलब स्टैंड आउट ना हूँ लोगों में। तो मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे झुक के चलने से लग तो उतनी लंबी रही है। हाँ। पर हाँ, ये होता था काफ़ी। तो मैं सोचती कि काश मुझे प्रेयर में जाना ना पड़े, वहाँ पे सब मुझे देखेंगे, इतनी लंबी लड़की। पर फिर आज अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट्स योर फेवरेट फीचर अबाउट योरसेल्फ, लाइक, तो माय हाइट इज माय फेवरेट फीचर। बिल्कुल, योर हाइट, योर पर्सनालिटी, योर ऑरा, योर स्किल्स, बॉक्सिंग स्किल्स। एग्जैक्टली मैम। तो एक बार फिर से हम कॉमनवेल्थ की तरफ ही लौटते हैं, हाँ। जो इतने सारे यहाँ पर हम देख रहे हैं चैंपियंस विमेन निकल कर आ रही हैं। जब जैसे आपको ये खबर मिली तो कैसा लगा जब टीवी पे देखा, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, फ्लैश हो रही थी? जैसे कुछ मैचेस पहले थे और कुछ बाद में थे, धीरे धीरे जैसे पता चलता जा रहा था, जैसे प्रीति का पता चला, जैस्मिन का पता चला, फिर साक्षी का और प्रिया का। तो एक मतलब बहुत ऐसा लगा कि हाँ, हम भारतीय नारी किसी से कम नहीं है। Yes. तो एक वो बहुत अच्छा लगता है कि बॉक्सिंग का नाम बार बार जब उभर के आता है, और स्पेशली जब फीमेल बॉक्सर्स का आता है, तो एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त वाली सेटिस्फेक्शन होती है मैम। वाह, क्या बात है। तो ये जो सेटिस्फैक्टरी सफ़र आपका अभी तक रहा है, आपने कहा बॉक्सिंग रिंग तक का, ये जितने भी हम लोग कॉमनवेल्थ में हम देख रहे हैं जीतते हुए पदक, सोने के और ब्रॉन्ज, सिल्वर, हर तरीके के स्पोर्ट में हम लोग जीत रहे हैं, बारिश हो रही है कॉमनवेल्थ में अवार्ड्स की, मेडल्स की। तो ये सफ़र कितना मुश्किल रहता है, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एज अ बॉक्सर आप रिलेट कर रही होंगी जब उनको देख रही हैं। तो एक बॉक्सर बनने के पीछे रिंग तक आने की जो कहानी है, ये कितनी डिफिकल्ट रहती है? स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है जब वो वहाँ तक पहुँच होते हैं, किसी के किसी टाइप का, किसी के किसी टाइप का, किसी, अब जैसे फीमेल आप लगाएंगे कि कईयों को सपोर्ट नहीं मिल रहा फैमिली से, या कोई फाइनेंशियली बहुत वीक है। तो मैम स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी खिलाड़ी से, अच्छे खिलाड़ी से कभी बैठ के पूछेंगे भाई तेरी कैसा रहा पिछला सफ़र, तो मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि वो, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि जब वो वहाँ तक पहुँचता है तो सिर्फ वो अकेला नहीं पहुँचता, जो उसका समाज होता है वो भी उसको सपोर्ट करता है, उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट करती है। मैं सबको बताना चाहती हूँ, आपको भी सबको बताना चाहती हूँ कि मैं इसलिए कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं हूँ क्योंकि मेरी वेट कैटेगरी कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं है। होस्ट कंट्री की मतलब इच्छा होती है कि वो कौन से इवेंट्स डालना चाहती है और कितनी वेट कैटेगरीज डालना चाहती है। मैं भी आज यही सोच रही थी काश मेरी वेट कैटेगरी भी होती तो मैं भी एक मेडल जरूर अपने देश के नाम करती। तो डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था देखकर? थोड़ा मतलब होता है कि मैं भी साथ में होती, पर जब इतनी झड़ी लगी है मेडल्स की और इतना सब कुछ है तो एक तरह से मतलब खुशी तो होती है मैम, पर अपना दुख फिर उसमें मतलब अपना ये कुछ नहीं दिखता उस टाइम पे, ये दिखता है कि हाँ हमारे देश ने इतने मेडल सिक्योर किए और स्पेशली विमेंस ने इतने सिक्योर। यस, और तालियां जब खुद के लिए बजती बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब दूसरों के लिए ताली बजानी होती है तब भी बड़ा अच्छा लगता है ना? तो एक बार मिलके हम जरा क्लैप कर दें हमारी विमेन चैंपियंस के लिए। क्या बात है। तो अभी आप देखेंगे जो शर्मिला धनखड़ जी हैं, उन्होंने अपना मेडल अपनी माँ को समर्पित किया, उन्होंने कहा क्योंकि उनकी कहानी अलग है। अब आप देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस उन्होंने इतना फेस किया और फिर उसके बाद एक उम्मीद, नई उम्मीद के साथ जिंदगी जीना और फिर इतने बड़े पोडियम पे जाके परफॉर्म करना, मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है ना उसके लिए। आप कितनी मेंटली स्ट्रांग है? मतलब कभी लास्ट कोई ऐसा मोमेंट याद आ रहा है जब आप बिल्कुल इमोशनल हो गई थी, आपको लगा कि कैसे होगा आगे? इमोशनल तो मैं रोज ही हो जाती हूँ। अच्छा। इमोशनल तो हाँ, लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो मेंटली मैं कहूँगी कि 2023 में जब मेरा पैर टूटा हुआ था तो उस टाइम पे उसके 15 दिन बाद मैंने नेशनल खेली थी और मेरा जो मतलब फ्रैक्चर हुआ था तो पूरा प्लास्टर वगैरह लगा हुआ था वहाँ पे। तो नेशनल थी तो आप विश्वास नहीं करें, मैं रोती थी और किसी को मतलब पता ना चले कि भाई इंजरी है। पर 15 दिन बाद फ्रैक्चर्ड पैर के साथ कैसे परफॉर्म 2 किया? महीने तक फ्रैक्चर था पैर, मतलब प्लास्टर पूरा प्रॉपर प्लास्टर था। फिर उसके 15 दिन बाद नेशनल थी हम लोगों की, तो उसमें मैंने मुझे पता है मैं कैसे मतलब अपने आप को कि नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद हम लोगों की वर्ल्ड चैंपियनशिप थी इंडिया में। तो मुझे ये था कि नोनू चाहे कुछ भी हो जाए ये तो ज़रूर खेलना है, तेरे को अपने देश को मेडल ज़रूर दिलवाना है इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में। वो एक अलग बात है कि मेडल नहीं आया है कुछ, पर उस टाइम पे मैंने नेशनल में पूरा यूँ था कि चाहे कुछ भी हो गोल्ड ज़रूर लाना है और मैं गोल्ड लेके आई मैम।
उस टाइम पे टोटली मैं अपनी विल पावर पे चली थी, क्योंकि 2 महीने से आई वाज नॉट ऑन ट्रेनिंग और एनीथिंग, आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। बस मैं ऐसे बैठती थी और शैडो बॉक्सिंग करती थी डंबल्स के साथ, क्योंकि पैर तो रखा ही नहीं जाता था मुझसे। तो उसमें जब आया तो तब मुझे पता चला, मैं कहा यार स्ट्रॉन्ग तो है नोनू तो। नोनू? घर पे नोनू बोलते हैं सब मुझे। इनका निकनेम है नोनू। हाँ। है ना? तो आपको नोनू से भी लोग अभी #नोनू भी लगेगा ये पॉडकास्ट देखने के बाद। हाँ जी। रीवैम्प्ड खेलो इंडिया स्कीम, ये एक न्यू डेवलपमेंट है और इसके बारे में आपको जानकारी ऑलरेडी मिल चुकी होगी। ये सब जगह फ्लैश हो रही है खबर। बहुत ही बढ़िया ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। 36,441 करोड़ हिस्टोरिक इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया है। अब जैसे आपने इसके बारे में सुना तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन ये था मैम कि जैसे हम लोग सुनते हैं कि 2036 में हम लोग टॉप 5 में आना चाहते हैं, तो उसके लिए कि ये बहुत ज़रूरी स्टेप था जो लिया सरकार ने। और दूसरी बात, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होगा और ग्रास रूट पे जो फैसिलिटीज़ चाहिए बच्चों को, और ग्रास रूट लेवल पे जो वर्क चाहिए, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ, या एग्जैक्टली उस पर काम होगा। और जहाँ आज हम एक नीरज चोपड़ा को जानते हैं, वहाँ 10 नीरज चोपड़ा होंगे। जैसे आप लगा लीजिए कि क्रिकेट है, क्रिकेट में हम लोग ऐसा नहीं है कि जो रैंकिंग 1 प्लेयर्स हैं सिर्फ हम उन्हीं को जानते हैं, रैंकिंग 2 को भी हम लोग उतना ही सपोर्ट मिलता है और हम सब जानते हैं। तो एक जो क्रिकेट में जो इतनी फैसिलिटीज और वो सब कुछ है, तो शायद और स्पोर्ट्स का भी वैसी सिचुएशन। बिल्कुल, नूपुर ने सही कहा। तो इंडियन गेम्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर ये स्कीम है, ये साबित होगी 101%। तो ये तो अपने आप में बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ हो गई, है ना? बिल्कुल। तो अब लौटते हैं आपकी रिंग पर, ठीक है? रिंग में सो नूपुर के क्या प्लान्स हैं अभी आगे? नेक्स्ट ईयर हम लोगों के ओलंपिक क्वालिफायर स्टार्ट हो जाएंगे। तो एशियन गेम्स में मेरा वेट नहीं था और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं इतना वेट अभी लूज कर सकूं, क्योंकि मसल मास नहीं, फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती मुझे। तो नेक्स्ट ईयर हम लोगों के ओलंपिक क्वालिफायर स्टार्ट हो जाएंगे। आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट। इसके लिए तैयारी करते हैं अभी। अब ये पॉडकास्ट सब देखते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अगर इस समय पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप उनसे सीधे क्या कहना चाहेंगी? जो भी आपके मन में कह डालिए, मौका बार बार नहीं मिलता है। सर, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अभी जो ये इनिशिएट आया जो गवर्नमेंट का, ये बहुत अच्छा है। और जहाँ हम लोग ये बोलते हैं कि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है और हमारे मेडल्स बहुत कम हैं, तो हम जो अभी ये जो स्टेप लिया है आप लोगों ने और सरकार, आपने और सरकार ने, तो इसको हम लोग बदल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स हम लोग दे सकते हैं देश को। बिल्कुल। तो खेलो इंडिया का जो विजन है वो है प्लेग्राउंड से लेके सीधे पोडियम तक, राइट? हाँ जी। सो आपको क्या लगता है इंडिया के जो नेक्स्ट ओलंपिक चैंपियंस हैं वो मेट्रो सिटीज से ज़्यादा आएंगे या गाँव से ज़्यादा आएंगे, हरियाणा से ज़्यादा आएंगे? मैं इसमें हरियाणा को नहीं बोलूँगी। हरियाणा बिल्कुल बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। पर आप बैडमिंटन लगा लीजिए तो साउथ में काफ़ी अच्छा है। और बॉक्सिंग अब आप देख लीजिए कि बॉक्सिंग मेरी दीदी बॉक्सिंग नॉर्थ ईस्ट से हैं, लवलीना नॉर्थ ईस्ट से। तो सिर्फ हरियाणा को नहीं बोलूँगी मैं। तो और दूसरा आपने पूछा मुझसे कि शहर से आएंगे या गाँव से बच्चे आएंगे, तो टैलेंट तो मैम दोनों जगह बराबर का होता है। पर गाँव वाले थोड़े ऐसे होते हैं, उनमें भूख ज़्यादा होती है ना? हाँ, तो एक वो चीज़ अलग से आ जाती है। और बड़े फोकस्ड होते हैं। फोकस भी, और दूसरा मैम उनकी ना चिताई अच्छी होती है घर पे। हवा नहीं लगी होती उन्हें। एग्जैक्टली, शहर के बच्चे होते हैं वो लोग ऐसे होते हैं कि मम्मा पापा, और वहाँ पे तो गांव के बच्चों का मैं आपको बताऊं कि अगर वो खुद चोट खा के आ जाए तो माँ बाप उनको खुद ही पीट देते हैं। चोट खा के आए फिर भी पीट देते हैं। तो एक वो वाला सिस्टम, रफ एंड टफ तो गाँव के बच्चे होते हैं। मैं खुद शहर से हूँ, बट गांव के बच्चे शहर के बच्चों के कंपैरेटिवली ज़्यादा रफ टफ। अच्छा, तो आपकी मैंने इंस्टाग्राम फीड देखी। आपका जो बॉन्ड है आपके फादर के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। शिकायत कर रहे थे एक रील में, वो कह रहे थे कि मैं इसको 5 बजे मुझे उठाना होता है तो मैं इसे 4:30 बजे उठाता हूँ कि तुझे 4:30 बजे उठना है, लेकिन तुम उठती ही 5 बजे हो, ऐसा क्यों? ट्रेनिंग के लिए जब मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है तो उसमें सबसे हार्ड टास्क होता है सुबह उठना, क्योंकि आपकी शाम की ट्रेनिंग से बॉडी भी बहुत सोर होती है और ऐसा लगता है कि बस 2 मिनट और सो जाऊँ, 2 मिनट और। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उस 2 मिनट से, पर ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत मिल गई। तो
पापा जब मेरे को जो उन्होंने बताया, तो क्या अब तो उन्होंने एक नई चीज़ अपनाई है कि मैं सो रही होती तो फिर वो आके मेरे मुंह पे फ्लैश लाइट मारते हैं। और फ्लैश लाइट मारते हैं तो मैं ऐसे करके उठती हूँ, उठ जा, टाइम हो गया प्रैक्टिस का। मैं कहा हाँ पापा आ रही हूँ। तो मतलब अभी उन्होंने एक नई चीज़ चेंज किया। अदरवाइज वो बोलते थे कि नोनू बेटा उठ जा, उससे फिर मैं प्यार प्यार से सोती रह जाती थी कभी। और आपके पापा ने आपको लव यू कहा, हाँ, तो आप थोड़ा सा शर्मा गई, थोड़ा मैंने देखा फ्रेम से थोड़ा बाहर जा रही थी आप। वैसे मैं शर्माती नहीं हूँ। वो अच्छा। एक्चुअली 2 दिन पहले मेरी सही धुनाई हुई थी। मेरी 10 बच्चों की और धुनाई हुई थी। धुनाई, एक्चुअल वाली धुनाई? हाँ, वो ट्रेनिंग के पीछे हुई थी हम लोगों की। स्लो आए थे हम लोग रनिंग करके, क्रॉस कंट्री की। तो क्या क्या पड़ा आपको, मतलब किससे धुनाई हुई? स्किपिंग रोप। आप सच में आप मतलब ये कुछ लोग शायद ये भी बोलेंगे कि बच्चे को मार के नहीं करवाया जाता, लेकिन थोड़ी सी मतलब ज़रूरी होती है। लिटरली जोर जोर से? हाँ मैम, क्योंकि देखो मैं आपको पता है इसके पीछे रीज़न क्या है। मैं ये बोल दूंगी कि नहीं मैं तो बिना उसके चंटू बंटू के तैयार होगी, तो ये तो एक बहुत झूठ होगा। क्योंकि हम लोगों का कॉम्बैट स्पोर्ट्स है और बहुत प्रेशर होता है, और दूसरे को भी आपको प्रेशराइज करना है कि चल आगे चल, अटैक ले, पंच मार। तो उसके लिए मैम ज़रूरी होता है कई बार कि अपने आप को ब्रेक करना, और लाइक आपको कोई चाहिए गाइड करने वाला उस टाइम पे। प्रेशर मतलब अपने, अब जैसे मुझे एक अपना लेवल तोड़ना है, तो उस लेवल को तोड़वाने के लिए जो पापा ट्रेनिंग करवाते हैं, तो होता है उस टाइम पे। जैसे अब मेरी टाइमिंग आई, मान लो कि मैंने 400 मीटर मैंने मार दिया 1 मिनट 17 सेकेंड में। तो अब अगला जो मैंने मारा है 1 मिनट 17 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड ऐसे मार दिया, तो अगला अगर मेरा उससे ज़्यादा में है तो फिर वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि तूने पिछले वाला ऐसे मारा, अब तूने इतना क्यों मारा। तो वो कमी मेरी है, तो उस टाइम पे मैं डिजर्व भी करती हूँ। ओह, तो ये कह रही है चिताई डिजर्व करती हैं? हाँ, जब वर्कआउट लाइक नहीं कर रही हूँ तो मैं उस टाइम पे करती हूँ डिजर्व। ओह, तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि रस्सी से हाँ, पिटाई, मतलब चिताई? ऐसा होता है। मैं आपको सच्चाई बताऊँ, दुख सबसे ज्यादा जब होता है जब आप अकेले पिट रहे होते हो। जब सब पिट रहे होते हैं ना ग्रुप में, 1% दुख नहीं होता, सब अपनी बारी का आराम से वेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब ऐसा ना गलती सिर्फ आपसे होती है तब दुख होता है। कभी रोना आया ऐसा सोच के कि जब पिटाई होती है एक्चुअल में आंसू बहा दिए? हाँ मैम, ऐसे पूरा डिस्को डांस हो जाता है जब एक रोप लगती है तो ऐसे। हाँ सच में बहुत एकदम तिलमिला सा जाता है शरीर पर। निशान नहीं पड़ते होंगे? हाँ निशान पड़ते हैं मेरे को, एक यहाँ पे है एक निशान। ओह माय गॉड, ये अभी जा नहीं रही ऊपर, मैं नहीं तो आपको दिखाती। तो ये मतलब ये जो निशान आपको दिख रहा है यहाँ पे, बाप रे। सो दिस वाज बिकॉज ऑफ स्किपिंग रोप। अरे हमें तो लगा नूपुर से बॉक्सिंग रिंग में सबको मारती हैं पंच, यहाँ तो इनकी भी पिटाई हो जाती है। हाँ मैम, जिसे वो कह रही है बहुत जरूरी है, ये होनी चाहिए लाइफ में। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। आई वाज फाइटिंग विद अ बॉय, ठीक है। मेरी इस आँख पे 2 कट हैं। ओह हाँ, तो उस दिन मैं इतनी अच्छी फाइट नहीं कर रही थी, मतलब तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी उस दिन में, लेकिन गलती मेरी थी क्योंकि मेरे को अपना थोड़ा ध्यान भी, रेस्ट प्रॉपर करना चाहिए था सब कुछ। तो उस दिन मेरे कट लगा और पापा को मैं, पापा मेरे कट लगा, पापा बोले तो कट लग गया, चप्पल लगा, टक 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 टक, ऊपर से वो पापा तक कट लगा हुआ है मुझे। ओह माय गॉड। हाँ, तो मतलब बहुत ऐसे तो मैम पिटाई तो बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। तो अभी आप सीधे आपके फ्रेम में अपने पापा से दिल की बात कह दीजिए, क्योंकि मैंने देखा थोड़ा सा वो फादर डॉटर वाला एक है जहाँ पे एक आइस ब्रेक करने की ज़रूरत है। सो योर फादर इज वाचिंग यू, व्हाटएवर यू वांट टू से। थैंक यू पापा, आई लव यू पापा। जैसे मुझे पहले ट्रेनिंग करवाते थे ना वैसे ही करवाओ, मतलब बेटा करके मत बोलो, जैसे पहले करवाते थे वैसे ही कराओ। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। तो नूपुर यहाँ पे बहुत इमोशनल हो गई है। आई हैव सी मैम मतलब अब मैं आपको बताऊँ क्या, अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले ना मैं फुटवर्क कर रही थी रिंग में, तो मुझे पापा बोलते नोनू बेटा ऐसे करो, एंड आई वाज लाइक नोनू बेटा ऐसे करो, मैं ये कब से हो गया नोनू बेटा, इतना सॉफ्टली तो आप कभी बोलते नहीं हो। तो मैंने रुक के उस टाइम मैंने बोला बात ऐसी है, अगर आप हमें प्रैक्टिस करवानी है तो जैसे मुझे मतलब आप बोलते हो ना, मतलब नोनू ये नोनू ऐसे कर, तो वैसे बोलो, नोनू बेटा मत बोलो। नोनू बेटा तो फिर नोनू बेटे के बस की नहीं है चीज़ें, नोनू बेटा नहीं कर सकता। नोनू बेटा तो आराम से बैठ जाएगा। नोनू बेटा को प्रेशराइज करने की जरूरत है, प्रेशर डालो तभी मेरे से काम होगा। मैं खुद बोलती हूँ उनको ये बात। बस अभी लग रहा है आंसू कभी भी आ सकते हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ नहीं। ओके, आपने बताया आपके पापा बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, और बाकी घर में कौन कौन है जिसे इंस्पायर किया है, जो मोटिवेट करता है? भाई भाई, वो क्या कहते हैं? वो सबसे बड़ा मतलब मोटिवेटर मैं बोलूँगी।
वो मेरे को जब कुछ समझ में नहीं आता तो मैं सीधे उसके पास फ़ोन करती हूँ कि भाई अभी ये चीज़ है, अब ऐसे है। वो बस मुझे याद दिलवाता है कि बहन तूने कितना स्ट्रगल किया है, तूने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं और तू यहाँ पर किस लिए है, किसी कंपटीशन में जब तू गई है तो किस लिए है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग कई बार काफ़ी डीप बातें भी करते हैं, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा भाई है। तो भाई से क्या कहना चाहेंगे? भाई को तो मैं रोज कह देती हूँ, ऐसे तो कुछ खास है नहीं, लड़की भी हूँ और कुछ ऐसा जो बिल्कुल अभी तक नहीं कहा है? नहीं, वो तो मैं कह देती हूँ, उसके आगे कुछ ऐसा है नहीं। भाई को बहुत प्यार करती हूँ और थोड़ा मुझे अभी मेरे लिए भी यार मैं थोड़ा अकेला फील कर रही, लेफ्ट आउट। तो नूपुर आज वक्त निकाल कर आई हैं हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए और बहुत इमोशनल है नूपुर। हर इंसान इमोशनल होता है, लेकिन फिर भी आप शो अप मतलब आते हो आप, जो भी आपने कमिटमेंट किया है उस पर। इनके नाना जी की तबीयत मुझे पता चला ठीक नहीं है और रोल करने से पहले हम उनकी बात कर रहे थे। तो फैमिली के साथ एक वो जो एक कनेक्शन रहता है, स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई भी है, पर कहीं ना कहीं हमें मेंटली बड़ा स्ट्रांग रहना पड़ता है ना कि हमें रिंग में जाना है, लेकिन हमें पता है बैक एंड पे क्या चल रहा है। जैसे आज पॉडकास्ट के लिए आना है, पता है कि तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे में कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज करती हैं? जब ऐसी सिचुएशन होती है ना वैसे तो उस टाइम पे मैं माँ बाप को यही बोलूँगी कि आप एक तो अपने बच्चों को बताओ मत कि ऐसी कोई सिचुएशन है। कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आकाश राजपूत 2022 की नेशनल थी और मेरे पापा के स्टूडेंट है और ही इज़ वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। बचपन से हम लोग काफ़ी मतलब साथ में रहे हैं और मतलब भाई उसकी फाइट थी फाइनल में और उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो उसे बताया नहीं गया था कि ऐसा हो गया है, नो मोर, सो ही वाज नॉट टोल्ड कि भाई तेरी, लेकिन उसने फाइनल फाइट जीती और फिर उसको जब वो घर पे आया फिर उसको मतलब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। क्योंकि तब पता चलता तो कैसे और होता। फिर उसके बाद वो लड़का वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी लेके आया। अगर उसको उस फाइनल फाइट से पहले ये बता दिया जाता कि ऐसे ऐसे हुआ है तेरी मदर के साथ और मतलब ये मदद, तो शायद वो खेल भी नहीं पाता उस टाइम पे। और फिर बाद में जब उसको बताया गया तो उसके बाद वो वर्ल्ड में भी गया, वहाँ पे वो ब्रॉन्ज मेडल भी लेके आया। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जितना हो सके अपने बच्चों से छुपाने की कोशिश करो। जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं कि कोई भी प्रेशर है किसी भी टाइप का, उनको ये मत दिखाओ कि हमने तुम्हारे लिए ये किया। जो मैं बहुत से केसेस में देखती हूँ, लड़कियों को मतलब जताया जाता है कि हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया, तेरे लिए हमने ये लोन ले लिया तुम्हारी कोचिंग के लिए, तुम्हारे। मैं बताऊंगी ऐसे ऐसे माँ बाप हैं जो मतलब कितना मंथली हमने इस पे मतलब रेंट का कितना गया, फ्लाइट टिकट्स कितनी गई, डाइट का कितना, दे हैव मेड अ प्रॉपर कि हमने अपनी बेटी पे अभी तक इतना इन्वेस्ट कर दिया। आई वाज शॉक्ड कि मतलब ऐसे लोग भी हैं। मतलब आप डिफरेंस देख रहे हो कि बेटे का और उसमें कितना गलत है ये, हाँ ये टोटली रॉन्ग है। मतलब आप या तो मतलब खेल है ना, कभी भी ऐसे नहीं होता। खेल का नाम ही क्या हो गया, खेल। खेलते हम कैसे हैं, मजे में। खेला किसने जाता है, मजे के लिए खेला जाता है, टेंशन के लिए नहीं खेला जाता कि लेकिन माँ बाप उसको टेंशन दे देते कि देख बेटा तूने ये नहीं किया तो हमारा ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो हमारा ये हो जाएगा। वेरी रॉन्ग। मतलब बहुत अलग ही ट्रैक पे चले जाते हैं फिर, इसीलिए वो लोग अंडर परफॉर्म भी करते हैं क्योंकि दिमाग में बैक में हमेशा प्रेशर रहता है। करेक्ट। आपकी फिटनेस का राज आप बताइए, उसके बाद मैं हाइट पे भी आऊँगी। पहले फिटनेस, लाइक आप क्या खाती हैं, आपकी रूटीन क्या रहती है? मॉर्निंग में वैसे मैं कुछ ज़्यादा लाइक कुछ स्पेसिफिक नहीं ऐसा नहीं है, मतलब न्यूट्रिशनिस्ट ने बना रखा है पूरा, श्वेता भाटिया जो मेरी न्यूट्रिशनिस्ट है उन्होंने बना रखा है। सुबह में ऐसा है कि मीठा मेरा बिल्कुल छुड़वा दिया गया है, ठीक है, और मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है और जंक भी बिल्कुल बंद करवा दिया गया है। गेहूँ नहीं खाती मैं और ज्वार बाजरा वगैरह कुछ भी। तो क्या खाती क्या हैं आप? तो दिस इज स्पेसिफिक काइंड ऑफ आटा, इसकी रोटी और प्रोटीन मतलब काफ़ी इनटेक का ध्यान रखना पड़ता है। देसी घी खाती हैं? देसी घी ऑफ कोर्स, देसी घी नहीं छूट सकता मैं मुझसे, और सब कुछ घी नहीं छूटेगा मुझसे। मुझे मॉर्निंग में ज़रूर से ज़रूर 1 चम्मच घी तो खाना ही है बिफोर ट्रेनिंग। एम्प्टी स्टमक लेती हूँ। ओके, हाँ। और ये लंबी हाइट का राज क्या है? मुझसे बचपन में पूछते थे कि तुम इतनी लंबी कैसे, तो मैं इनको बोलती थी कि ना मैंने कॉम्प्लान चम्मच से खाया हुआ है जब मैं इतनी लंबी हूँ। ऐसा मैम कि
पापा की साइड की फैमिली बहुत टॉल है और मम्मा की साइड, मेरी मम्मा भी एशियन मेडलिस्ट है बास्केटबॉल में, सो शी इज 5'8" एंड माय फादर इज 6'3", इसलिए तो अलग ही दिखते हैं जहाँ भी जाते हैं, पूरी फैमिली सब बहुत लंबे लंबे हैं। एवरीवन स्टैंड्स आउट इन देयर फैमिली, हाँ जी, स्टैंड्स हाँ जी। टॉल इन देयर फैमिली। तो अब रैपिड फायर हो जाए आपके साथ। रैपिड फायर से पहले एक सवाल का जवाब, कभी किसी को एक्चुअल में रियल में मुक्का मारा है? नहीं, कभी नहीं। भाई को मारा है। भाई को जोर से? वो तो ऐसे ही मतलब फन में, चिलपन में, अदरवाइज वो तो ऐसे मैं मारती रहती हूँ, पर ऐसे किसी के साथ लड़ाई में नहीं, क्योंकि एंगर और लाइक जो भी स्ट्रेस होता है वो सब हमारे लिए हो ही जाता है ट्रेनिंग ड्यूरिंग। आपके फेवरेट एथलीट? सेरेना विलियम्स। फेवरेट फूड? चटनी रोटी। चटनी कौन सी? चटनी रोटी। चटनी तो मैम कोई भी, आप कचरी की, लाल मिर्च की, हरी मिर्च की चटनी, टमाटर प्याज की चटनी, चटनी रोटी। मतलब जब मैं अभी कुछ टाइम पहले जब रुके थे तो वहाँ पे हम लोग 1.5-2 महीने के लिए थे। तो जब मैं आई तो मुझसे मम्मा ने पूछा कि बेटा क्या खाएगी, ताकि मम्मा चटनी रोटी बना दो। मतलब वो तो ऑल टाइम फेवरेट है मेरा। तो आप भी चटोरी हैं? तो भाई एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये जितने भी वर्ल्ड चैंपियंस हैं ना, चटोरे हैं। साइना नेहवाल से हमने जब पहले बात की थी, उनका भी राज फाश हुआ था, वो भी चटोरी हैं। नूपुर भी चटोरी हैं। डू यू लव टू गॉसिप? डू एथलीट्स गॉसिप? एग्जैक्टली मैम, गॉसिप तो पावर हाउस है ना। जब मतलब कई बार ऐसा होता है ना, देखो मैं आपको मतलब इस बात पे शायद जज भी करेंगे लोग, पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम जिंदगी खुद के बारे में सोच रहे हैं, यार ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। फिर मेरे को उस टाइम पे कुछ दुनिया के बारे में जानने की मन में होता है कि मैं अच्छा और किसी के साथ क्या क्या हो गया, ताकि मुझे मुझे एग्जैक्ट तब मुझे ऐसे लेफ्ट आउट सा फील ना होगी, सिर्फ मेरे साथ नहीं है तो सभी के साथ हो रहा है। तो मतलब मुझे ऐसे चाहिए होता है। तो ये बड़ी नेगेटिव सी बात मैंने कही होगी और बहुत नेगेटिवली फ्रेम हो रही होंगी, पर ये सच्चाई है, सबको गॉसिप चाहिए होता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है भाई, देखो ऐसा है, हम भी परफेक्ट नहीं है। इवन आई लव टू हियर गॉसिप एंड डू गॉसिप। ओके, फेवरेट डायलॉग और फेवरेट कोट, जैसे हम बोलते हैं ना, एक एक लाइन बड़ी पसंद होती है, हम बार बार यूज करते हैं। फेवरेट कोट है, जब लड़ेगी जिद्दारी तो क्या करेगी तैयारी। का मतलब है जब आप यहाँ से लड़ोगे तो किसी ने चाहे कितनी ही तैयारी कर रखी हो। क्या बात है, वेरी गुड। तो अब आप हरियाणवी में जो अपकमिंग बॉक्सर्स हैं या एथलीट्स हैं, चैंपियंस जो आगे बनने वाले हैं, उनके लिए या जेन जी के लिए, सो कॉल्ड जेन जी के लिए, आपके टोन में हरियाणवी स्टाइल में कुछ कहेंगी? उनके लिए कोई अच्छी राय, सलाह आपकी तरफ से? हाँ, तो भाई अरबानो, छोटे भाई बनो, ऐसा है कि अगर कुछ भी तुमने अचीव करना है लाइफ में, मतलब अपन सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं करते, अपन भी मतलब किसी भी चीज़ की पढ़ाई करो या कुछ भी करो, बिजनेस भी करो, तो अगर आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है ना, तो आपको बहुत पहली बात तो पैशनेट होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। रिजल्ट क्या आता है उस चीज़ को छोड़ो और अपना मतलब दिल दिमाग लगाकर सिर्फ उसी चीज़ में जुट जाओ, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और अपना 100% दो। क्या बात, हम्बे। फेवरेट टाइम पास, फाइटिंग विद माय ब्रदर। ओके। जब मैं बोर हो रही हूँ, जब मेरे को कुछ नहीं पता चलता, जब मैं मतलब सब चीज़ें करके थक जाती हूँ। वैसे टाइम पास तो आई डांस, आई पेंट, आई रीड। तो और जब कभी मेरे को ये होता है ना कि आज तो मज़े नहीं आए लाइफ में, तब मैं जाकर उसके साथ लड़ती हूँ। अच्छा, लड़ाई करने में मजा आता है? मतलब उसको परेशान करने में, ऐसे नहीं मतलब प्रॉपर लड़ाई नहीं, पर उसे परेशान करने में। ओके। जैसे अगर वो स्क्रोलिंग कर रहा है तो उसका फोन लेके भाग जाता हूँ। जब स्ट्रेस होता है आपको रिंग में या कहीं पे भी, तो सबसे पहला थॉट क्या आता है? क्या सोचती हैं? वो एक लाइन या 2 लाइन? स्ट्रेस होता है तो मैम ऐसा होता है दिमाग में कि टेंशन लेगी तो उतना ही खराब होगा, होना ऐसा हो रहा। जब एक ऐसे देसी में बोल देते थे, उखड़ में सर दे दिया तो मुसल तक ये डरना। मतलब जब ओखली में सर दे ही दिया तो मुसल से क्यों डरना? मतलब अब जब है ही ये चीज़ तो फिर क्या ही आउटकम के बारे में डरना? अपने खुल के लड़, खुल के जी। जिंदगी एक बार मिलती है, जो भी होगा आउटकम देखा जाएगा। और जीने के लिए तो एक ही बार मिलेगा। तुझे ये चीज़ पसंद है, यू लव बॉक्सिंग, तभी तो रिंग में खड़ी है। सही बात। नहीं तो बाद में रिग्रेट होगा। और जो बाद का पछतावा होता है ना, मेरे साथ 1-2 बार हुआ है, वो जो बाद का पछतावा होता है जब मैं अंडर परफॉर्म करती हूँ, वो सबसे बुरा होता है। मतलब मैंने बताया भी था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंग्लैंड में जो हुई थी, मैंने वहाँ पे अंडर परफॉर्म किया था फाइनल्स में। तो लेकिन मुझे वो चीज़ कई दिनों तक उस चीज़ ने मुझे खाया, मुझे परेशान किया कि नहीं तू ऐसे नहीं ऐसे कर सकती थी, पर तूने किया नहीं। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर, अगर कोई बोलेगा ना भूत से भी ज़्यादा डर किससे लगता है, तो मुझे पछतावे से डर लगता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं होना चाहिए।
वो कहते हैं ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग चिड़िया गई चुग खेत। गई, हाँ। तो पहले ही आप तैयारी रखो, पहले ही अपॉर्चुनिटीज को जाने मत दो, सही वक्त पर सही काम कर दो। अपॉर्चुनिटीज भी, और दूसरा मतलब हम स्पोर्ट्स में आप देखेंगे कि ऐसा होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जीत या हार क्या रहेगा क्या रहेगा, तो वो चीज़ एक बहुत साइकोलॉजिकल मतलब इफेक्ट डालती है। तो उस टाइम पे मैं सोचती मैं छोड़, जीत हार बाहर में जाओ। मैं तेरे को पसंद है नहीं गेम, तू बॉक्सिंग क्यों कर रही है, तुझे पसंद, तुझे प्यार है बॉक्सिंग से, तुझे मुक्के बचाना पसंद है, तुझे मुक्के मारना पसंद है, तो बस इसी पे ध्यान दे। किसके अगेंस्ट खेलते हुए सबसे ज्यादा डर लगा कि भाई टफ ओपोनेंट, लाइक वेरी टफ? प्रॉपर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा डर जो हम लोगों की कंपटीशन वाली फाइट का मैं नहीं बोलूँगी, पर सबसे ज़्यादा डर जनरली लगता है जब आप लड़के के साथ स्पारिंग कर रहे होते हो, क्योंकि उनके साथ ऐसा होता है कि अगर एक पंच लड़के के लग गया तो एक वो मेल ईगो, यहाँ पे बहुत से मेल करे, तो वो एक मेल ईगो जाग आती है कि अच्छा चोरी हो गया, मेरे मुक्का मार दिया। तो मैं तो एक मुक्का मार के फिर मैं तो दूर ही दूर फ्लोट करती हूँ, मैं अब आएगा, अब मारेगा, अब आएगा, अब मारेगा। तो लड़कों के साथ फाइट करना इज प्रीटी टफ, क्योंकि दे आर मतलब मोर फास्टर, स्ट्रेंथ भी उनकी ज़्यादा होती है पंचेस में। तो जब उनके साथ फाइट करता है, फिर लड़कियों के साथ फाइट करनी तो पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि बहुत इजी रहता है। और मेरे तो सारे स्पारिंग पार्टनर ही लड़के हैं। राइट। तो लड़कियां नहीं है, लड़कों से कम है ना? लड़कियां लड़कों से कम है। मैं भी मैम पता है, जब वैसे बता रही हूँ, जब एक पंच लगता है ना, लोग मुझसे पूछते हैं डर नहीं लगता मुझको से, जब एक पंच फेस पे लगता है ना, तो ऐसा लगता है अच्छा तुमने मारा, डर जाता तो मैं बताऊंगी, तो अंदर से वो चीज आती है हमेशा। कभी ऐसा जोरदार पंच लगा कि कभी मुंह एकदम ऐसे हो गया हो? लगते हैं। जैसे एक बार मैं एक लड़के के साथ फाइट कर रही थी, तो मैं उसके आराम से मतलब स्कोरिंग में अब थी, मैं पंच वगैरह मार रही हूँ उसके सही, तो उसने गार्ड करके मुझे सिर्फ एक ही मुक्का मारा, उसने 2-3 मुक्के मारेंगे उस राउंड में, तो एक ही मुक्का मारा उसने, मुझे राइट मारा और मेरे को मतलब नॉक हो गई। मैं ऐसे ऐसे जा रही हूँ और वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, कहाँ गिरेगी इसको पकड़ूँ मैं। हाँ, तो उस टाइम पे मैं नॉक हो गई थी, रिंग पे जाके गिरी थी मैं। तो ये तो बहुत मतलब लड़कों के पंचेस तो बहुत लगते हैं। फिर उसके बाद ऐसे दिमाग घूमता है, सर घूमता है पूरी रात, वैसा होता है। इंस्टा सैवी हैं आप? सोशल मीडिया कुछ डराता है, कुछ लोग बड़े फ्लो में काम करते हैं, तो आप कैसी हैं? यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग वेरी स्मूथली और यू नॉट अ इंस्टा पर्सन? नहीं, मैं इंस्टा पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ अभी। मतलब मुझे अगर कोई फोटो क्लिक करनी पड़ती है या रील बनानी पड़ती है, तो मुझे ऐसा लगता है भाई इतना मुश्किल काम है ये, और मैं खुद अपने फ़ोन में मेरे इंस्टा नहीं चलता मेरा। मैं अच्छा, हाँ, तो फिर जवाब, मैं जब कुछ लिखती हूँ तो मुझे तो तुरंत जवाब मिलता है। वो एक्चुअली जो आप लिखते हैं तो वो जब मेरे पास लाइक मैं मेरे फ़ोन में प्रॉपर नहीं चलाती, मुझे 1-1.5 घंटे के लिए फ़ोन दे दिया जाता है, मेरे भाई का मैं मेरा इंस्टा देख लेती, क्योंकि मैंने एक बार इंस्टा जब अपना उसमें फ़ोन में डाला था, तो उस टाइम पे आई वाज स्क्रॉल, मैंने देखा, मैं कहा यार डाल के दे दूँ, तो मैं स्क्रॉल कर रही, तो कितने लाइक हो गए, कितने कमेंट्स आ गए, मुझे लगा मैं कि कर क्या रही है तू, तेरा काम तो नहीं है ये। फिर मैं क्या, नहीं मुझे ये करना ही नहीं, तो मुझे इंस्टा ठीक है, आज की डिमांड है, कुछ कमेंट्स भी करते हैं लोग कि मुक्के क्यों ना मार ले, ये रील क्यों बना है, तो भाई बात इसी है, वे रील बहुत पहले की बन रही है, वो 1-2 महीने पहले की बन रही है, वही पोस्ट करे हैं, तो मैं नहीं बनाती उस टाइम पे रील, मतलब बहुत कम, ऐसे कभी ओकेजन हुआ तो बना लिया, अदरवाइज मैं ज़्यादा इंस्टा पे एक्टिव नहीं रहती। हाँ, नहीं रहती, मतलब मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मतलब हम कमेंट करें तो जवाब हाँ आएगा, वो नुपुर का ही होगा ना? नुपुर का आ रहा है, वो जवाब नुपुर का आ रहा है, एग्जैक्टली। ओके। हाँ जी। नुपुर, आप एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आती हैं, खुद आप वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 हैं बॉक्सिंग में, आपके दादाजी वो भी लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, सो ये एक पुश्तैनी जिसे बोलते हैं ना, एक स्किल है जिसे कंटिन्यू करते आप लोग आ रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में भी ऐसा कुछ हो, बट इंडिया में, भारत में हम ऐसा क्यों देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर लोग स्पोर्ट्स को बहुत ही स्पोर्टी वे में लेते हैं, पैशनेटली फॉलो करते हैं, एक ड्रीम रहता है उनका कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे पूरे जोश के साथ, लेकिन इंडिया में वो थोड़ा सा जो एक वाइब है थोड़ी सी पीछे रह जाती है। मैं नहीं कहूँगी बहुत पीछे, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं। पीछे ही है वो, उसके पीछे रीजन ये है कि अच्छे परिवार के लोग, मतलब मैं आपको बॉक्सिंग में बता दूं और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, जो अच्छे खाते पीते परिवार के लोग होते हैं उनके बच्चे कम ही आते हैं ऐसे गेम में, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। बेसिकली आप ये देखेंगे कि बॉक्सिंग में या रेसलिंग में आप देखेंगे तो, और जैसे
पर क्यों उनका ऐसा? हाँ वही बता रही हूँ, जैसे जब वो बच्चे स्टार्ट करते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि मुझे नौकरी पकड़नी है, अपने परिवार को मतलब नौकरी चाहिए मुझे ताकि मैं अपने परिवार को उठा सकूँ और जो मतलब जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकूँ। तो वो एक वो एम बना के वो गेम करते हैं और फिर जब वो एक अच्छे लेवल पे अचीव कर लेते हैं सबको, जब उनको जॉब भी मिल जाती है तो वो सोचते हैं, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं उस टाइम पे। हम लोग उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि मैंने उस सिचुएशन में जब मेरे पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी, मैंने जब इतना अचीव कर लिया तो आज जब मेरे पास सब फैसिलिटीज़ हैं, जब मैं फाइनेंशियली भी स्टेबल हूँ, हर चीज़ है, तो मैं अब कितना अचीव कर सकता हूँ। तो हम पैशनेट, ये आपकी बात बिल्कुल सही थी कि हम पैशनेटली उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, हम सिर्फ एक स्टार्टिंग में तो मजबूरी एक के नाम मिशन पे, की हाँ, हो गया, exactly, अकम्प्लिश, कि बस मिशन अकम्प्लिश हाँ नौकरी लग गई, काम खत्म हो गया। तो वो चीज़ बहुत एक गलत माइंडसेट है हम लोगों का। तो मतलब तो इंडिया को, जैसा कि मैं आपको पहले बता रही थी कि पैशनेट होना तो बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। चाहे अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ भी, मैं शर्त लगाती हूँ आपने रात को मतलब सोचा होगा कि मुझे ऐसे पूछना है, ऐसे यू आर पैशनेट फॉर योर थिंग। या फॉर श्योर। रात को नहीं, मैं तो 3-4 दिन से देख रही हूँ आपका इंस्टा पूरा मैंने छान लिया। कहाँ पे कौन सी हाँ रील जी। डली है, आपके पापा ने आपको लव यू बोला, आपने वहां से उनको थोड़ा सा आप बचते बचाते बाहर आ गए, पिटाई हुई है, फिर आपने बताया। तो ऑफ कोर्स जी। मेहनत करेंगे तभी तो वो फिर दिखेगी। हाँ। ऐसे आप भी मेहनत कर रही हैं, आपके दादाजी ने मेहनत की, आपने मेहनत की, हो सकता है आपकी नेक्स्ट जनरेशन वो और मेहनत करे। आपको देख के तो जनरेशन सीख रही हैं, आज जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं आज, वो आपको देख के सीख रहे हैं सब। तो उनसे आप क्या कहेंगे ताकि हम इंडियंस स्पोर्ट्स कल्चर को पैशन के साथ आगे बढ़ाएं और बिल्कुल पीछे मुड़ के ना देखें? मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि खेल को खेल की तरह खेलिए, टेंशन से नहीं कि मतलब कि मेडल आ गया तो ये मिल जाएगा, मेडल आ गया तो ये जॉब मिल जाएगी, इतने पैसे मिल जाएंगे, इतनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, नहीं। हाँ ऑफ कोर्स उसके साथ वो चीज़ें आती हैं, पर सोल पर्पस हमारा यही होना चाहिए कि मैं इसको एंजॉय करूँ जो मैं करने आया हूँ और अपना 100%। बिल्कुल सुना हमने और सीखा इससे। आपको विक्रांत मैसी के साथ देखा था, यू आर फिट इंडिया चैंपियन, Yes. यू नो, लोग फॉलो करते हैं आपको, हम भी साथ में, हमें भी खड़े होने का मौका मिल जाता है आपके साथ, ऐसे देखते हैं आपको सब। तो विक्रांत मैसी से क्या बातें हो रही थी, वो मैंने देखा दूर से, मैं भी थी उस समय वहाँ। या यू थे ना, आई वाज डिस्कसिंग कि जैसे दादा पे, मेरे ग्रैंडफादर पे बायोपिक बन रही थी उस टाइम पे, तो कुछ रीजंस की वजह से वो बंद हो गई थी। तो 2020 की बात है, तो कुछ पार्ट शूट भी हो गया था उसका। तो आज मैं यहाँ मतलब इस मीडियम के थ्रू भी बोलना चाहूँगी कि मतलब आई एम लाइक, मैं थर्ड जनरेशन हूँ इंडिया में, तो मतलब बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा आपको, शायद है ही नहीं कि भाई स्पोर्ट्स में कोई थर्ड जनरेशन आई और उसने मतलब हाई लेवल पे इतना अचीव किया हो। तो मैं ये चाह रही थी कि मतलब ही वॉज 2 टाइम्स एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट और द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे एक अच्छा इंसान, एक अच्छा खिलाड़ी भी मतलब उनको अर्जुन अवार्ड मिला और साथ में एक अच्छा गुरु भी। उनके बहुत सारे अर्जुन अवार्ड मतलब स्टूडेंट्स रहे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। तो मैं आई वाज डिस्कसिंग कि सर मुझे ऐसे ऐसे बायोपिक जो दादा पे करने की थी, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो बात हो रही थी। तो मैं चाह रही हूँ कि वो दोबारा स्टार्ट हो बायोपिक। तो आप कह दीजिए आप तब, ताकि आपकी आवाज पहुंच अगर जाए। कोई प्लीज मतलब फिल्मी दुनिया वाले सुन रहे हैं तो प्लीज इस चीज़ पे मतलब मेरी हेल्प कीजिए कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे दादा की जो बायोपिक थी वो दुनिया तक पहुँचे, उनके स्ट्रगल को लोग जाने और कैसे एक छोटे गांव से आदमी ने शुरुआत करी और धीरे धीरे उसको मतलब भारतीय बॉक्सिंग का पितामह का खिताब दिया गया। ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ बॉक्सिंग। तो मैं चाह रही हूँ कि उनके स्ट्रगल, ताकि बच्चे इंस्पायर हों, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनडायरेक्टली आपकी हेल्प नहीं होगी, ये पूरे देश की हेल्प हो जाएगी अगर ये बायोपिक बन के आ जाती है सबके सामने। तो हम सब देखेंगे, हम सब सीखेंगे, क्योंकि फिल्म्स के थ्रू कोई बात अगर पहुंचती है ना घर घर में, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल अलग रहता है ना? बिल्कुल, क्योंकि एक जो सच्चाई मतलब एक बायोपिक में जो सच्चाई निकल के आती है, जो मतलब स्ट्रगल जो भी, क्योंकि उन्होंने बहुत, हमारा गांव मैं आपको बता देती हूँ बहुत मतलब पिछड़े उस टाइम पे बहुत पिछड़े इलाके से मतलब है, हम लोग बागड़ी कहलाते हैं हरियाणा में, जो कि मतलब राजस्थान बॉर्डर के साथ में होता है। तो वहाँ से एक छोटे से बच्चे ने शुरुआत की और धीरे धीरे मतलब इतना अचीव किया। ओके, तो चलते चलते 2 लाइन नूपुर की तरफ से हरियाणवी स्टाइल में। तो वही हरियाणवी में सबको यही बोलना चाहूँगी कि फालतू की तो भड़क ना लो, तो जो काम करना है ना उसमें बढ़िया डाल करो, सुथरा काम करो और फालतू की भड़क ना लो। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया नूपुर वक्त Thank you, निकाल कर ma'am. यहाँ आने Thank के you, लिए। ma'am. और जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आई होप बायोपिक आ जाए आपकी, बिल्कुल है ना, ma'am, फैमिली की, बिल्कुल, हाँ जी, है ना? बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, थैंक ma'am. यू। Thank you.
तो हमारे आज के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्दी मुलाकात होगी, ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ हम फिर आएंगे। ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी मस्ती करेंगे और ढेर सारी सीख लेकर जाएंगे। देखते रहिए, मिलेंगे जल्दी। तब तक स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग। सी यू ऑल। थैंक यू।